श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय सेवा। इसमें अगर आपके पास ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली भगवद गीता है तो इसकी शुरुआत में ही इनकी स्तुति लिखी है। इस जगह पर आप लोग पढ़ सकते हैं भगवान जी के चित्र के साथ में। हम 3 श्लोक इसमें से पाठ करते हैं, उसके बाद में 18वें अध्याय का आज 12वां 13वां श्लोक है ना, 13वां 14वां। आइए शुरू करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वेदव्यास जी ने इस महात्म्य को भगवद गीता के लिखा है। आइए 18वां अध्याय खोलिए और उसके 13वें और 14वें श्लोक का चिंतन करेंगे। कल हम लोगों ने जो सुना था उसका थोड़ा सा चिंतन कर, पुनरावृत्ति कर हम आज की इस भगवद गीता की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। बतलाया था कि सुख और दुख जो हैं पाप और पुण्य मिश्रित ही सारे कर्म हैं। हरि बोल। তোমাকে যাক মূল বলা হয় সেটা আগে করতে লাগে তো। आइए श्लोक नंबर 13। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। कल हम लोगों ने इन श्लोकों का पाठ तो किया था, लेकिन अर्थ करने का समय विशेष रूप से नहीं मिला। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणश्च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणश्च पृथक् विधम
विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैव अत्र पंचमम। दोनों श्लोकों के एक साथ। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणश्च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणश्च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम्। कहते हैं, हे महाबाहो, वेदांत शास्त्रों के सिद्धांत से सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए हैं। जितने भी कर्म हैं उन कर्मों की सिद्धि के लिए, अर्थात कर्म कैसे सिद्ध किए जाते हैं, कर्म कैसे वास्तविकता में फल प्रदान करते हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 कारण हैं। कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। सांख्य शास्त्र अर्थात ज्ञान के जो लक्षित शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग के, उन्हें सांख्य ज्ञान कहते हैं या सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य शास्त्र का एक अर्थ और होता है जो संख्याओं को लेकर के चिंतन करते हो। संख्याओं को लेकर के, जैसे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 विषय, 5 जो है तत्व, इस प्रकार से 25 ये हो गए, मन बुद्धि अहंकार, 28 तत्व हो गए। ऐसे करके जो इन तत्वों के अंदर 3 गुण हो गए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो 31 हो गए। इस प्रकार से इनके अंदर कैसे कौन सी क्रिया कब होती है और उस क्रिया को कैसे रोका जा सकता है, इन विषयों का जो विशद की चर्चा करता हो उसे कहते सांख्य ज्ञान। ठीक है। भगवान कहते हैं ये कर्मों का फल जो है ये 5 प्रकार से मिलता है। कैसे मिलता है मैं सांख्य शास्त्र के अनुसार तुम्हें बतलाता हूं। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, प्रोक्तानि मतलब पहले ऋषियों ने जो कहा गया है, महापुरुषों के द्वारा जो बोला गया। देखिए भगवान भी बोल रहे हैं, अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन जहाँ कोटेशन देने की जरूरत पड़ती है, वहाँ जहाँ कोट करना पड़ता है, तो वहाँ भगवान भी ऋषियों की बात को बोल रहे हैं। सिद्धै सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि प्रदान करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, ननु कर्म कुर्वतः कर्म फलम कथम न भवेतित्याशंकया निरहंकारत्वे सति कर्मलेपो नास्तीत्युत्पादयति इतुमाह पंच एतानि पंचभिः सर्वकर्मणां सिद्धये निष्पत्ते इमानि पंचकर्माणि में मम मन वचनान् निबोध जाने ही सम्यक परमात्मानं ख्याति
कथमिति संख्यमेव सांख्यम वेदांत शास्त्रम तस्मिन् कीदृशे कृतं कर्म तस्यन्तो नाशो यस्मास्तस्मिन् प्रोक्तानि। ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कही। इसका भावानुवाद क्या कहते हैं? भक्त विनोद ठाकुर जी मर्मानुवाद और भावानुवाद में कहते हैं, यदि कहो कि कर्म करने से कर्म फल क्यों नहीं होगा, कोई कर्म करेंगे तो कर्म फल तो डेफिनेटली होगा उसका। सांस लिया तो शरीर में शक्ति तो मिलेगी मिलेगी। कुछ भी कर्म है, मन से किए गए कर्म का भी क्या फल मिलता है? मिलता है। शास्त्रों में कहते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में बड़ा एक पुनीत प्रताप कलयुग में बड़ी कृपा की भगवान ने कि कोई मन से कोई पाप कर रहा है, मन में किसी का दुश्चिंतन कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा। मन में सोच रहा है तो जब तक वह वाणी में नहीं लाएगा, जब तक वह शरीर में नहीं आएगा, जो कर्म मन में कर रहा है, तब तक उस कर्म का फल नहीं गिना जाएगा। कौन सा कर्म? पाप कर्म। लेकिन पुण्य कर्म, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई भगवत सेवा वाला, किसी समर्थ नहीं है लेकिन मन में सोच रहा है कि अगर मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं इस प्रकार से भगवान की कथा करता, कीर्तन करता, या इनकी मदद करता, उनकी मदद करता। तो ये पुण्य कार्य जो मन से सोचता है व्यक्ति, उसका तो फल है, लेकिन पाप कार्यों का फल कलयुग में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म कर रहा है और फल नहीं है होगा। कहते इस प्रश्न के उत्तर में कहते, जो पुरुष अहंकार रहित होकर कर्म करते हैं उन्हें कर्म नहीं बांधते। जो पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है। पुर में शयन करने वाली आत्मा, पुर मतलब शरीर, पुर मतलब एक राज्य, एक गांव, उसे पुर कहते हैं। उस पुर में रहने वाला ये शरीर है, शरीर में अनंत छोटे छोटे जीव हैं, उन जीवों में एक मालिक की तरह रह रहा है जो सब जीवों को चला रहा है, जिसके कारण से सारे जीव सुखी हैं, प्राप्त हैं। तो कहते हैं उन्हें कर्म नहीं मानते। इसे प्रमाणित करने के लिए 5 श्लोक कह रहे हैं भगवान जी। इस बात को प्रमाणित करने के लिए 5 श्लोक कह रहे हैं। सभी कर्मों की सिद्धि के लिए इन 5 कारणों से मेरे वचनों को भली भांति जान लो। जो मैंने कहे हैं उसको बतलाने के लिए भगवान 5 श्लोक बोल रहे हैं, और उन 5 श्लोकों को में से कहते हैं कि मेरे वचनों को इसी से जान लो। जो सम्यक रूप से परमात्मा के विषय में बताता है वही सांख्य है। सांख्य ही सांख्य का वेदांत शास्त्र है। किए गए कर्म का नाश किस प्रकार होता है ये उपाय बताया गया है। सांख्य क्या कह रहे हैं? सांख्य शब्द के अर्थ में कहते जो सम्यक रूप से परमात्मा के विषय में बतलाता है। संख्य सम्यक ख्या, जो सम्यक आख्यान देता है। संख्य जो सम्यक मतलब पूर्ण, ख्य मतलब ख्यान, आख्यान होते ना ख्य, तो बोलता है, जो बताता है, जो संपूर्ण रूप से सम्यक
संपूर्ण का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब चारों तरफ से जो है, जो बता पाए, उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए, इस वक्त पृथ्वी के उस तरफ जहां अंधकार है, उधर क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। नहीं जान सकते? जान सकते हैं? नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? उधर अंधेरा हो जाएगा तो हम उसे कैसे देख, अगर सैटेलाइट से भी देखना होगा तो एक ही साइड से देख सकते हो। दूसरी साइड से अंधेरा अगर होगा तो उसकी भी एक लिमिट होगी कि वहां तक ही दिखता है, उसके आगे दिखेगा नहीं। समझे नहीं? दिखता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता तो हमारा जो अभी इसरो ने जब एक भेजा था, कौन सा यान भेजा था पीछे, चंद्रयान, वो जो फेल हो गया, क्यों फेल हुआ? वो 1 महीना तक जो है उसकी सूरज की लाइट उस पर पड़ती नहीं, 15 दिन तक लाइट उस पर नहीं आती, तो 15 दिन तक साइलेंट रह गया वो, क्योंकि कुछ दिखा नहीं पा रहा कि कहां पे है। समझे बात को? तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी बात, कोई भी ज्ञान इस संसार का होगा, वो आपको एक तरफ की ही बात बताएगा, एक तरफ का ही उसको ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान उसको। तो सम्यक ज्ञान का मतलब है संपूर्ण ज्ञान। सम्यक मतलब अच्छे तरीके से मतलब परितृप्त कर देने वाला जो ज्ञान है, किसके विषय में? परमात्मा के विषय में। उस परमात्मा के विषय में सम्यक रूप से जो ख्यान देता है, ख्यान मतलब उनकी ख्याति बतलाता है, जो उनके बारे में बतलाता है, वो है क्या? क्या ज्ञान है? सांख्य ज्ञान। कहते हैं उसी का नाम वेदांत है। वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेद अंत। वेद मतलब क्या होता है? वेद का मतलब, बहुत दिन से बोल रहा हूं, वेद मतलब ज्ञान। ठीक है? विद धातु, जानकारी, ज्ञान। तो वेद अंत मतलब ज्ञान का अंत हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ है? तो क्या वेद का कभी अंत होता है? ज्ञान का? परमात्मा का अंत हो जाएगा अगर वेद का अंत हुआ तो। वेदांत फिर तो शब्द गलत हो गया। कहते वेदांत का मतलब है जहां से तुम्हारे सोचने और समझने की बुद्धि खत्म हो जाए, तुम्हारे वेद का अर्थात तुम्हारे ज्ञान का जहां अंत हो, वहां अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। पहला सूत्र है वेदांत का। मतलब जहां संपूर्ण ब्रह्मांडों का जितनी भी अपनी समर्थ शक्ति है उसका ज्ञान क्यों ना अर्जित हो, संपूर्ण ज्ञान जहां पे समाप्त हो जाए ब्रह्मांडों का, वहां से शुरुआत, वहां से जिज्ञासा उत्पन्न होती कि इसके आगे क्या है। तो उसके आगे कहते ब्रह्म जिज्ञासा, अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो तक हुआ वो तुम्हारा जो जिज्ञासा थी, वो संसार था, वो खत्म हो गया। अब तुम जानना चाहते हो, तुम्हें अब भी सुख नहीं मिल रहा है, तुम्हें अब भी शांति नहीं मिल रही, तुम्हें अब भी विश्राम नहीं मिल रहा है, तो आओ जानो ब्रह्म के बारे में। ठीक है? इससे बीच में क्या बोला? आओ जानो ब्रह्म के बारे में, मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जो है उसके बारे में जानो। ये सांख्य ज्ञान मतलब उसी के बारे में बतलाने वाला, लेकिन इसमें संसार के विषयों को भी खुल करके बतलाया और फिर भगवान को भी। अब ब्रह्म ज्ञान जो है वो केवल ब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन सांख्य ज्ञान मतलब उसमें नीचे का भी, बीच का भी, ऊपर का भी, इसलिए बोले सम्यक ख्यान, सम्यक उनका व्याख्यान। अगला श्लोक जो हम पाठ आज कर चुके हैं उसके बारे में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंस्य पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवंच एव अत्रम पंचमम। क्या कहते हैं इसके बारे में? इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान
जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान। अच्छा, और कर्ता, अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु देव है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, दैव। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। अधिष्ठान, कर्ता, करण, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 हैं। ठीक है जी। क्या क्या है? अधिष्ठान मतलब शरीर। अधिष्ठान कहते हैं जिस के आश्रय में रह के कर्म किया जाता है। कर्म करने के लिए कोई कुछ होना चाहिए तब कर्म होगा, कुछ नहीं है तो उससे कर्म नहीं होगा। जैसे मन में आप रोटी बना के लोगों को खिला रहे हैं, तो वास्तविकता में मन में रोटी बना के आप खिला सकते हैं, लेकिन उसको कर्म नहीं कहा जा सकता जब तक कि रोटी ना बन के खिलाई जाए, है कि नहीं? तो ऐसे ही देवता लोग जो हैं वो कर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देवता भोग योनि है। भोग योनि का मतलब देवताओं का शरीर मन, बुद्धि और अहंकारात्मक है। कैसे है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार को जब तक आश्रय ना मिले शरीर का, जब तक अधिष्ठान ना मिले, किसमें अधिष्ठित ना हो, तब तक वह क्रिया दिखलाई नहीं देते। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? देह, अधिष्ठान का मतलब शरीर। उसके बाद है कर्ता। कर्ता कौन है? चिद और जड़ ग्रंथियों का अहंकार। चिद और जड़ ग्रंथियों का अहंकार कर्ता। कर्तापन का अहंकार अगर नहीं होगा तो व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता। कर्तापन का अभिमान ही आपका कर्म करवाता है। और कर्तापन का अभिमान क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे मुझे मालूम पड़े कि मैं अमेरिकन हूं, तो मेरा सब कुछ वहां पे है, यहां मैं भीख मांग रहा हूं। अगर मालूम पड़े तो मैं क्या करूंगा? चेष्टा करूंगा वहां पहुंचने की, अपनी चीजों को लेने की और भीख ना मांगने की। ऐसा होगा ना? तो ये अभिमान भिखारी के अंदर जगा। किसने जगाया? किसी ने बताया, दिखलाया, समझाया, तो वह जग गया अभिमान। ठीक है। लेकिन अगर वो अभिमान ना जगता तो क्या कर्म करता? चेष्टा करता, कोशिश करता कहीं का राजा बनने की? नहीं करता। वो हमेशा क्या मन में अभिमान लिए बैठता, मैं तो भिखारी हूं। बात समझ रहे हैं? तो जो अभिमान होता वैसा व्यक्ति कर्म करता है। तो ये कर्ता, जो कर्ता शब्द आता है, ये कर्ता तभी कर्ता शब्द बनता है जबकि इसके पीछे अभिमान होता है। कौन सा अभिमान होता है? जड़ और चिद। जड़ और चिद। चिद का मतलब चैतन्यता का, मैं चैतन्य हूं। जड़ मतलब ये शरीर। इस शरीर में अपने आप की अस्मिता को जो समझ लेता है, मैं ये हूं, तो वह अपने आप को कर्ता मानता है। समझ आई? तो जब वो कर्ता समझता है तब उसे इंद्रियों की जरूरत पड़ती है।
मन बुद्धि अहंकार अपने आप को जब कर्ता समझते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं करूंगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, बुद्धि में सोचता है, करने के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? इंद्रियों की। कौन सी इंद्रियों की? ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की। तभी वह विविध चेष्टाएं कर सकता है, तभी वो अपनी क्रियाओं को क्या कर सकता है? कार्य में लगा सकता है। और पांचवा है दैव। दैव मतलब भाग्य। बहुत सी चेष्टाएं करने पर भी व्यक्ति वह चीज नहीं प्राप्त कर पाता, वह सुख नहीं प्राप्त कर पाता जो सुख उसे चाहिए होता है ना ऐसे कई बार। वो क्या होता है? दैव मतलब भाग्य। पहले जन्मों के किए हुए कर्मों के फल के अनुसार उसे इस संसार में बहुत बुरा करते 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 भी अच्छा फल मिल जाता है, और बहुत अच्छे कर्म करते हुए भी प्राक्तन जन्मों के कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन उसको बुरा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा करने से अच्छा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा करने से बुरा मिला। इसलिए भगवान कहते हैं इन पांचों के ना रहने पर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। समझ लगे? हाँ, दोबारा से बोलेंगे पांच कौन कौन से? शरीर, उसके बाद नहीं, शरीर, और फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद उपकरण, उपकरण मतलब इंद्रियां जिनसे करेगा, तो करण मतलब उपकरण, उन उपकरणों से तो करेगा। वस्तु नहीं होगी तो कैसे करेगा? तीर चलाना है, ना धनुष है ना तीर है, तो उपकरण तो चाहिए। पहला क्या हुआ? शरीर। फिर उसके बाद कर्ता, करने वाला, मन बुद्धि अहंकार। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इंद्रियां जिनसे करना है। उसके बाद फिर क्या हुआ? इंद्रियों से करने वाली चेष्टा, चलना फिरना, भागना, दौड़ना, लेना, खाना, चबाना, ये चेष्टा। और ये सारा कुछ होने के बाद, सारा कर्म करने के बाद भी पांचवा है दैव, भाग्य। दुर्दैव, सुदैव, दुर्भाग्य और सौभाग्य। दैव का मतलब होता देवताओं के द्वारा निर्णित एक सिस्टम बना दिया गया, उसमें जो आपको फल मिलना और मिलना ही है। आप जगह बदल लीजिए, आप व्यक्ति बदल लीजिए, लेकिन जो द्वंद्व आपके जीवन में चला आ रहा है वो मिलना ही। उसको अपना साथी नहीं बनाएंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। जैसे तेरे हंसना, जब तक ये रोने में नहीं बदलेगा तब तक तेरे को समझ नहीं आएगी तू हंसता था बेवकूफों की तरह क्यों। जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझेगा कि मेरे को ये क्लेश जो है इस व्यक्ति के कारण से नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति उसका कारण नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में तो शुरू से ही मैं देखता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर ये भाव बना ही रहता कि इसके कारण से मेरे को, इसके कारण, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा देखा, उसने ऐसा समझा, उसने ऐसा बोला। ये शुरू से जब बना हुआ है तो ये मेरा दैव है। क्या है मेरा? दैव। ये दैव है, अर्थात मेरे भाग्य में ये है ही है। जब आप समझ लेंगे मेरे भाग्य में है, तब तो आपको एक पुरानी लाइन है, दुख तो अपना साथी है, दुख की चिंता ओ प्यारे क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वास्तविकता में जब दुख को साथी बना लेंगे तो, अच्छा बताइए, आप अपने साथी, मालूम है साथी है, साथ में ही रहना है, इसने जाना कहीं नहीं है, मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाना, जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप उस साथी के साथ में फिर एडजस्टमेंट करना शुरू करोगे, है कि नहीं? फिर आप उस साथी के साथ में ऐसा नहीं करोगे कि नहीं मेरे को रहना ही नहीं, एडजस्टमेंट होगी। जब रहना ही नहीं तो दूसरी जगह जाओगे, वहां भी तो आपको कोई ना कोई मिलेगा, वहां कोई नहीं मिलेगा तो चूहा ही मिलेगा, वही दुखी करेगा। फिर आप उसको मारने के लिए दौड़ोगे तो आपकी पूरी एनर्जी उसमें जाएगी कि इसको क्या करूं मैं। जहर रखोगे, जहर भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म फल तो है, दैव तो साथ में रहेगा।
आप कोशिश करेंगे उसके बिल को फोड़ने की, वो किसी ट्रंक में घुस करके आपको दुखी करेगा, कपड़े काटेगा। तो कहने का मतलब जब हमारे भाग्य में किसी जीव के द्वारा क्लेश होना है, वो भाग्य में है, क्योंकि हमने किसी को क्लेश अनंत जन्मों से दिया है, किसी न किसी जीव को। वो सारे इकट्ठे होकर के उन फलों के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, जहां हमें दैव के रूप में आकर के मिलते हैं, समझे। और उससे अगर हम द्वेष करते तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं ये 5 प्रकार के हैं, इनके विषय में हम कल को पुनः श्रवण करेंगे। कई बार ऐसे लगता है कि अभी फ्लो बना है, सुनने का समय हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों का धैर्य नहीं है ज़्यादा देर सुनने का, और उसके कारण से मैं नहीं चाहता हूँ कि धैर्य भी होने पर भी आप लोगों की बहुत सी ड्यूटियाँ हैं, बहुत से काम हैं, अभी तैयार होके जाना है, बच्चों को पढ़ाना करना, सब बहुत से काम होते हैं, ये समझता हूँ मैं। इसलिए सिर्फ हम आधा घंटे का चर्चा करते हैं। और अगर आप लोगों को इसको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। ये लोग मुझे बाद में दिखाई देते हैं कि महाराज जी ये प्रश्न आया है, तो उसकी चर्चा हम अलग से पुनः दोबारा कर सकते हैं। याद रहे, आप लोग अपनी भगवत गीता अपने सामने खोलें। कल का हमारा 14वां और 15वां श्लोक, आज जो 14वां किया था इसी का कल थोड़ा और विस्तार करके 15वें श्लोक को हम लोग चर्चा में लाएंगे। आपसे निवेदन पुनः कर रहा हूँ कि आप लोग भगवत गीता सामने रखें, जिससे कि आपको समझ लगे। हम ज़्यादा शास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि ना भी पढ़ पाएं तो सभी शास्त्रों का सार जो है वो भगवत गीता है, इसलिए इसे तो जरूर पाठ करें। जय राधे श्याम। हरि हराय नाम कृष्ण यादवाय नाम।